अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं, हम यहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, फैसल टाउन फेज़ 1 की क्या पोजीशन है, फैसल हिल्स की क्या पोजीशन है, एफएमसी की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में डिस्कस करें। और इसमें बहुत सारे लोग जो कंपैरिजन करते हैं फैसल टाउन फेज़ 1 के 18 लाख वाले प्लॉट को, अब बताते हैं कि 1.5 करोड़ में बिक रहा है। उसमें मेरी वीडियो के अंदर भी आपने सुना होगा कि अब इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आया है, तो फैसल हिल्स में क्यों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं आया, या फैसल मार्गला सिटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस तरह से क्यों नहीं आया। बहुत सारे लोग इस हवाले से भी क्वेश्चन करते हैं। तो चौधरी मजीद साहब का जो बैकग्राउंड है उसका क्या फ़ायदा कि फैसल टाउन फेज़ 2 अगर डिलीवर ना हो सका, ये ढलिया इंटरचेंज के ऊपर अगर ये उस तरह से दे ना सके जिस तरह से ये फाइल्स की बुकिंग्स ले रहे हैं, अगर ये उस तरह से डिलीवरी ना कर सके तो फिर क्या होगा। मैं इन सारी चीज़ों को बड़े शॉर्ट सी वीडियो के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से कि फैसल टाउन फेज़ 2 की जो लोकेशन है ये ऑलरेडी ऑन ग्राउंड अंडर डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। यानी ये ऐसी एरिया नहीं है, ये ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट शुरू होनी है। यानी आपको बताया जा रहा है, मैप दिखाया जा रहा है, आपको लोकेशन बताई जा रही है कि यहाँ पे फ्यूचर में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ऑन ग्राउंड जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा रकबा जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका हुआ है सेमी डेवलप्ड स्टेट के ऊपर। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, गलियों की कटिंग भी हुई हुई है, ओ ब्लॉक जो है मॉडल ब्लॉक के तौर पे सेल हो रहा है। इसके अलावा जो एजुकेशन सिटी है मेन मोटरवे वाली साइड पे आप अगर जाके वहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा रकबा आपको ऑलरेडी डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है और अगले 8 से 10 महीने में वहाँ पे डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी। सो ये एक नंबर एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे फैसल टाउन के पास 100% पोजेशन मौजूद है। अगर 100% नहीं है तो 70-80% तो लाजमी है, क्योंकि वो तमाम एरिया डेवलप हो रहा है। और अगर जो 30% रह गई है वो साथ साथ जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स करते हैं उनको उसकी भी पोजेशन मिल जाएगी और उसको साथ साथ डिलीवर कर देंगे। लेकिन वो तमाम एरिया जो इन पोजेशन है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है 100%, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। कंपैरिजन में फैसल टाउन फेज़ 1 का कंपैरिजन फैसल टाउन फेज़ 2 से इसलिए किया जाता है कि उसका और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर उसके ऊपर जो है वो तैयार हो रहा है, बल्कि फैसल टाउन फेज़ 2 उससे कदरे बेहतर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो मेन मोटरवे M2 जो है वो मेन M1 की निस्बतन ज़्यादा एक्सेसिबल होती है। यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स लाहौर, तो इस वजह से यहाँ पे जो इसकी सिग्निफिकेंस है इस लोकेशन की वो और ज़्यादा है। फिर यहाँ पे जो अवेलेबल लैंड थी उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेन बुलेवर्ड्स भी बड़े हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से बन रहा है। उसके बाद चौहान डैम की एक्सेस भी होने की वजह से यहाँ पे पानी का स्टोरेज भी मिल रहा है फैसल टाउन को, और पानी के लिए भी ज़्यादा मसला यहाँ पे नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हर तरह से ऑलरेडी जहाँ पे भी जो मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे तमाम तर बेसिक ज़रूरियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड की जाती हैं। इस वजह से वहाँ पे प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर होती हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनको जो सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए सहूलियात जो मौजूद हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी मौजूद है, डैम मौजूद है, तो पानी के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, पहले से ही रिजर्वायर मौजूद है और वहीं से सप्लाई जो है वो होती रहेगी। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी को ये मेन एक्सेस जो है वो डैम की मौजूद है और वहीं पर इन्होंने बंद लगाया था कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, जिसकी वजह से ये वाटर चैनल बढ़ते बढ़ते फैसल टाउन तक भी पहुंच चुका है और वहां से इसकी एक्सेस जो है वो ली जा सकती है। इसके अलावा फैसल हिल्स की अगर बात करें तो वहां पे आप देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की थी उनको तो नुकसान नहीं है, लेकिन इन बिटवीन आर्टिफिशियल बबल्स क्रिएट होते हैं और उनको आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। अब फैसल हिल्स में डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे जो रोड नेटवर्क बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, प्लॉट्स दिखा के और मार्केट में आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करके वो प्लॉटों का रेट जो है वो 45 से 48 लाख तक, 50 लाख तक भी चला गया बी ब्लॉक का, और जो कि आज गिर के 31-32 लाख तक मौजूद है। और ये फिर ऊपर नीचे होता रहता है, 26-27 तक भी ये रेट्स आए हैं, 30-31-32 लाख में आज भी बी ब्लॉक के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छे प्लॉट ऑप्शंस जो हैं वो आपको ए ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक में आज भी 50 लाख से 65 लाख के दरमियान मिलते हैं। तो ये ऑप्शंस जो इसके अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने इनिशियल अर्ली इन्वेस्टमेंट की थी उनको रिटर्न तो बड़ा ज़बरदस्त मिल ही रहा है, लेकिन जो बाद में भी आए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जिन्होंने इन बिटवीन जो आर्टिफिशियल बबल के अंदर परचेजिंग की उनको डेफिनेटली बहुत नुकसान जो है वो फेस करना पड़ा। तो यहाँ आर्टिफिशियल सिनेरियोज जो क्रिएट होते हैं ये इसी तरह से होते हैं कि मार्केट में बड़े तगड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, 8-10-15 लोग जो हैं वो मिलके बैठते हैं और वो रेट डिसाइड कर लेते हैं और वो मार्केट से पूरी की पूरी परचेसिंग करके फिर दोबारा रीसेल में मार्केट में जब चीज़ें फेंकते हैं तो वो महंगी फेंक रहे होते हैं। बट इवेंचुअली जब एक्चुअल मार्केट रीसेट होती है और मार्केट अपनी करेक्शन लेती है रियल एस्टेट में, जिसे आप कहेंगे ट्रेडिंग में आपने बड़ा सुना होगा, गोल्ड की मार्केट में आपने बड़ा सुना होगा, मार्केट करेक्शन लेती है, रियल एस्टेट में भी मार्केट जब करेक्शन लेती है कि जब इन्वेस्टर के पास चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी मार्केट में चली जाती हैं तो फिर एक्चुअल रेट के ऊपर पता चलता है
कि अब डिमांड के ऊपर बात आएगी, और डिमांड जो है उस जगह की होती है जहां पे आबादी आ चुकी हो, उसमें तमाम तर सहूलियात मौजूद हों, और वहां पे लोग अपना घर बनाने के लिए जो अगर परचेजिंग करेंगे तो वो आपको 5-10 लाख महंगी चीज़ भी खरीद के अपना घर बनाएंगे तो मसला नहीं होगा। और वहां पे रीसेल में उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लोग अपने रिहाइश के लिए घर ले रहे होते हैं, तो डिमांड जो है वो बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, और उसकी वजह से रेट ऊपर जाता है। आर्टिफिशियल मीन से बड़ी हुई कीमतें उन्होंने नीचे आना ही आना होता है। फैसल टाउन फेज 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी इंस्टॉलमेंट प्लान है, डायरेक्ट आप सोसाइटी से इन्वेंट्री ले रहे हैं और मार्केट कंपैरेटिव रेट्स के ऊपर, मार्केट से अच्छे रेट्स के ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो फेज 2 लॉन्च किया था, मोटरवे के ऑपोजिट साइड है, फैसल टाउन से आगे आती है ये लोकेशन, अगले इंटरचेंज के ऊपर आता है वो। वहाँ पे जो ओवरसीज वेस्ट का एरिया है 29,90,000 रुपए में प्लॉट लॉन्च हुआ। ओवरसीज प्राइम 2 का जो एरिया है वहां पे 31 लाख में प्लॉट लॉन्च हुआ, और 31 लाख और 29,90,000 वाले प्लॉट्स के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस अलग से लगने हैं 10-10 लाख रुपए, वो भी ऐड करें तो ये 40 लाख के करीब अमाउंट बन जाती है। और इसी के मुकाबले में अगर आप फैसल टाउन फेज 2 में देखें तो यहाँ पे ओवरसीज एनक्लेव के अंदर 34,95,000 रेट है, और अगर आप कैश पे खरीदते हैं तो आपको 28 लाख रुपए में प्लॉट मिलता है, और 28 लाख रुपए में ओ ब्लॉक में सेमी डेवलप प्लॉट मिल जाता है आपको। वो चाहे 5 मरला लें, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो प्राइसिंग के हवाले से बात की जाए तो मार्केट कंपैरेटिव प्राइसेस है, बल्कि मार्केट से कम प्राइसिंग है। और अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आपको यहाँ पे नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट, और 2-2.5 साल, 3 साल में जो प्रॉफिट आपको होगा भी, तो उसको आप ये जेन में रखेंगे, वो आपकी डाउन पेमेंट्स में 1,00,000, 2 लाख, 2.5 लाख का प्रॉफिट आप उसको जेन में रख सकते हैं। एक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रॉफिट जो है वो आपको 4-5 साल बाद ही नजर आता है, तो उसको उसी हिसाब से आपने देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ना कि अभी आप देखें मेरी वीडियो और आप कहें कि 2-2.5 साल में जो है वो हम करोड़पति हो जाएंगे और इतना बड़ा मुनाफा हमें मिल जाएगा, तो आप उस तरफ चल पड़े। असल जो मुनाफा है वो आपको 4-5 साल बाद जब पेमेंट प्लान कंप्लीट होकर यहाँ पे आबादी आना शुरू हो जाएगी, फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से बढ़ना शुरू होगी। तो इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन, कंसर्न हो फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से, या चौधरी मजीद साहब के और प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे बन रहे हैं, फैसल हाइट्स जो बन रहा है उसके हवाले से, या फैसल हिल्स में जो हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है एक, जिसमें हम आपको शॉप्स, अपार्टमेंट्स और इसके अलावा जो ऑफिसेज हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेट्स के ऊपर, मार्केट कंपैरेटिव रेट्स के ऊपर, बल्कि डिस्काउंटेड रेट के ऊपर हम जो आपको 4 साल के प्लान के ऊपर चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। डेवलपमेंट भी बड़ी स्पीड से हो रही है, अभी ग्राउंड 2 की छत जो है वो उसकी डल रही है। तो ऐसी लोकेशन के ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 031111 145 245। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।